और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार से बेटी का हाथ लगाया। वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन और को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया। और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे, और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी। सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे, उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते, लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे। उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा कि मेरी रक्षा करो। वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था, वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की। अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है, दुनिया के कहेगी, अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन, इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तूने कभी पक्ष नहीं लिया। तो विदुर जी वहां से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं, वो न तो अत्याचार देख सकते और ना सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहां तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हों, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह देनी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया, विदुर उठकर चला गया। अब क्या बताते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्मा इनके इतिहास देखना, जिनको हम बड़े महान आत्मा समझ कहा करते, भीष्म दादा भीष्म। अब जब उसने थप्पड़ मारा दुशासन ने अपने चाचा कर ने बोला तो बांदी का जाया है, बांदी का जाम है, तेरे अंदर तो ये हीन भावना ही रहेगी, तो सूरवीर थोड़ा ही है। तो उस बात के ऊपर वो तीनों हंसने लगे। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। जबकि उन्हें खड़ा होकर कह देना चाहिए था, बेशरम, तेरे शर्म ने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, अपने बाप का मार दिया, तेने चाचा का मार दिया। तो ये सोच
लेकिन वहां दांदरे का डर लग गया, दायतरे का है। और उन्हें धमकाना चाहिए था अपने उस बच्चे को। तो पुण्यात्मा, इस काल के जाल को ऐसे समझा जाएगा। अब वो तीनों हंसने लगे जब द्रौपदी ने देखा कि ये दांदरे काट रहे हैं, ये किसकी मदद करेंगे तेरी। जब उसने प्रार्थना भी करी मेरी रक्षा करो, नीचे को गर्दन कर ली और बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण के मन में दोष नहीं होता, उठकर चले जाते। और उधर से दुशासन चीर पकड़कर उसको नंगी करने के लिए तैयार है, और वो बैठे हैं वहां पर। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मानकर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो दो वर्ष मत देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह ने भी टोक लेते हैं, नुगा पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वहीं पता लग लेगा कि और उधारे दिए हैं वो तो, और ऐसा इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे, मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में, अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जा, मृत्यु हो जा, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये पांचों पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है, परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी, पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी है आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहां आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगे, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहां एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में, यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहां एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भाई आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इंपॉर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहां पांचों पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है, उसका
गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में करता है कौन। तो जब वो रुक्मिणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12, या जैसा भी कोई ऐसा बोलते, ले ऐसे बोलता हूं मैं, ऐसे मांगता हूं। वो मिलते क्या है ओड़े सोड़े, वो बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे, एकदम कहता रोकड़ जो करने लग जा, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहते 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहां श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई, यो अनंत क्यों कहा तने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है, फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के। तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं, इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं, फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहां से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कौपीन दी थी, द्रौपद सुता को दीने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, संख असंख्यो पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खींच खींच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फिरियो, फिर परमात्मा सुने नहीं कहा।
तो पुण्यात्माओं, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरानमटी हुई, हिमालय में जाकर गड़ गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि आप यहां परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे, क्योंकि आप जी ने असंख्य जन्म हो गए यहां जन्मते और मरते को। कभी राजा भी रहे, कभी आप रानी भी रहे और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे। अब कहीं पर भी आपको स्थायी स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हजार 50 हजार रुपये ले जाते हैं और 1 महीना 2 महीने वहां होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहां रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया, खाने का खर्चा। जब वो 2 महीना वो 50 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कंगाल होकर। और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50 हजार सेविंग हो उनका ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहाँ कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता, या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपको वहां से, जैसे यहां से मार दिया जाता है वहां भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से, और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से, और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूं समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है। और आप भी इसको ग्रहण करो और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।